हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा रिकैप में। कहानी की शुरुआत में दो अंकल आपस में बात कर रहे होते हैं। वक्त भी कितनी अजीब चीज है ना, अच्छे को बदल के रख देती है। अब माइकी को ही देख लो, एक नंबर का जुएड़ी और घटिया इंसान अपने कर्जे को चुकाने के लिए अपनी बेटी तक को बेचने के लिए जा रहा था, लेकिन जब से उसके ऊपर बिजली गिरी ना, तब से वो बदल ही गया। जिस फैमिली की वो बिल्कुल भी कदर नहीं करता था, उस फैमिली को बचाने के लिए वो सिटी के सबसे बड़े गुंडे से भिड़ गया। क्या टाइम सच में किसी को इतना चेंज कर सकता है? माइकी बोल रहा होता है, वैसे अगर मैं सच कहूँ तो टाइम ने मेरे को चेंज नहीं करा। रियलिटी तो ये है, मैं हूँ गॉड लुओ, डिवाइन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल गॉड। डिवाइन वर्ल्ड में रहते हुए मेरे को ये बात तो पता थी कि मेरे को चाहने वाले से ज्यादा मेरे से नफरत करने वाले लोग हैं, और कब कौन मुझे धोखे से मार दे इसकी कोई भी गारंटी नहीं। इसी वजह से मैंने अर्थ के ऊपर अपनी एक इनकारनेशन छोड़ दी थी कि जिस दिन मेरे को डिवाइन वर्ल्ड से धोखा मिलेगा, मेरे सोल का एक टुकड़ा इसी इनकारनेशन में आ जाएगा, और मेरे इसी इनकारनेशन का नाम माइकी है। जब मैं इसकी बॉडी में आया तब मेरे को पता चला कि मेरा ये इनकारनेशन है एक नंबर का घटिया गैमलर और बेकार इंसान है, जो कि अपने कर्जे को चुकाने के लिए अपनी बेटी को बेचने जा रहा था। पर सच कहूँ तो इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि इस बॉडी के अंदर ना तो कोई सोल थी और ना ही इमोशंस। पर अब इस बॉडी को मेरी सोल यानी कि गॉड लुओ की सोल मिल चुकी है। अगर मेरे ऊपर खतरा है तो मैं माइकी बन के खतरे को सॉल्व करूंगा, पर अगर मेरे परिवार के ऊपर खतरा है तो मैं दुश्मनों के सामने गॉड लुओ खड़ा होगा। माइकी तुम्हें एक बार के लिए छोड़ भी सकता है, लेकिन गॉड लुओ के सामने बचने का तुम्हारे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं। तो इमोर्टल वर्ल्ड तैयार हो जाओ गॉड लुओ की गुलामी करने के लिए। और इमोर्टल वर्ल्ड के गद्दारों, तुम्हें तो मैं मारूंगा और जरूर मारूंगा। ऐसी मौत दुआ कि तुम्हारी सोच बिना रीइनकार्नेट करने के बारे में सोच भी नहीं पाएगी। अपने डायपर्स पहन के रखना, क्योंकि मेरे को देखते तुम लोग की चिड़िया गिली होने वाली है। तो फिर चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की बोल रही होती है, माइकी आके तुम इतने कमीने कैसे हो सकते हो? सोफिया तुम्हारी खुद की बेटी है, अपने जुए में लिए हुए कर्जे को चुकाने के लिए तुम अपनी बेटी को बेचने के लिए जा रहे हो। जानवर भी इतने बेरहम नहीं होते इतने कि तुम बेरहम हो। मैं ऑलरेडी 2 पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, मैं एक और कर लूंगी। ब्रदर हुई का पैसा हम दोनों साथ में मिलकर चुका देंगे, प्लीज तुम सोफिया को छोड़ दो। वही रोते हुए सोफिया बोल रही होती है, मॉम मुझे बचा लो। माइकी बोल रहा होता है, लिली तुम मेरा तो कमा नहीं पाती कि मेरे 2 बार के जुए के पैसे भर सको, तो फिर आखिर ऐसे में तुम मेरे कर्जे कैसे चुकाओगी? तुम्हें पता भी है कि ब्रदर हुई कौन है? पागल लड़की, अगर मैंने सोफिया को उन लोगों को नहीं दिया ना, तो वो कल तक हमारे 1000 टुकड़े कर देंगे। और ऐसे बच्चों का क्या, ऐसे बच्चे तो हम 1000 कर सकते हैं। यहाँ पे जरूरी हमारी जिंदगी है। अगर तुझे अपनी जिंदगी से प्यार है ना तो मेरे रास्ते में मत आ, वरना सोफिया के साथ मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा। ये बोलते हुए लिली को दूर फेंक देता है। वहीं उठते हुए लिली बोल रही होती है, तुम इतना गलत नहीं कर सकते, तुम जैसे मॉन्स्टर से आके मैंने शादी क्यों करी? फिर वो सोफिया को छीनते हुए माइकी को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से माइकी का पैर फिसलता है, उसका सर जमीन से लगता है। माइकी को घायल देखते हुए भी लिली उसकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ती। वहीं रोते हुए सोफिया बोल रही होती है, मॉम अब से मैं कोई बदमाशी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे आप खुद से अलग मत करिए। लिली बोल रही होती है, सोफिया कुछ भी नहीं हुआ, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी मॉम है ना यहाँ पे। तभी वहाँ पे कुछ बंदे एंटर करते हुए बोल रहे होते हैं, सब कुछ ठीक कैसे होगा जब तक कि तुम ब्रदर हुई के पैसे नहीं दे देते। माइकी तुम जुआ खेलने के लिए तो बहुत ही टाइम लिया जाते हो, लेकिन आज जब पैसे देने की बात है तो तुम क्लब नहीं आए। तभी वो देखता है माइकी को जमीन पे घायल पड़ा हुआ। गैंगस्टर बोल रहा होता है, देख मरने की एक्टिंग करने का ना कोई फायदा नहीं, पैसे तेरे को देने ही पड़ेंगे, और अगर तू यहाँ पे नहीं उठ रहा ना तो हम अपने पैसे तेरी फैमिली से निकलवा लेंगे। तभी जो लिली होती है वो चलाना स्टार्ट कर देती है, और हो रहे शोर शराबे को सुनते हुए जो पड़ोसी होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं। गैंगस्टर बोल रहा होते हैं, आखिर देख क्या रहे हो, हम लोग लोन साग से बस अपना पैसा निकलवाने के लिए आए हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। तभी एक अंकल बोल रहे होते, अच्छा तुम यहाँ पे एक बच्ची को छीन रहे हो और बोल रहे हो कोई भी गलत काम नहीं कर रहे, अगर ज्यादा दिमाग लगाया ना तो ये पुलिस को बुला लूंगा, अभी के अभी हमारे मोहल्ले से निकल जाओ। गैंगस्टर बोल रहा होता है, तुम सामने वाले घर से आए हो ना? सच कहूँ तो तुम्हारी ग्रैंडडॉटर भी ना बहुत ही क्यूट थी। सोफिया और वो ना पक्का से बहुत अच्छी दोस्त होंगी। कैसा रहेगा कि हम इसके साथ में तुम्हारी ग्रैंडडॉटर को भी लेके चले जाए? अगर तुम चाहते हो कि हम कुछ भी ना करें तो अपना मुंह बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। गैंगस्टर की धमकी को सुनते वहाँ सभी लोग भाग जाते हैं। पीछे मुड़ते हुए गैंगस्टर बोल रहा होता है, हाँ तो हम कहाँ पे थे? तभी हाथ में चाकू लेते हुए लिली बोल रही होती है, पीछे हटो, जो भी उधार था उसको माइकी ने लिया था, हमारा उससे कोई भी लेना देना नहीं, तुम मेरी बच्ची को लेकर नहीं जा सकते। तभी वो गैंगस्टर आगे बढ़ते हुए लिली के हाथ से नाइफ को ले लेता है। गैंगस्टर बोल रहा होता है, जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी ना, मैं तब से नाइफ को यूज कर रहा हूँ, और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर इस नाइफ को ना सही तरीके से यूज कैसे करते हैं। ये बोलते उसे कपड़े का एक स्ट्रिप काट देता है। खुश होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, बॉस क्या कमाल की टेक्निक थी, अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक कटा है, दूसरा भी बाकी है। बॉस बोल रहा होता है, भले इस माइकी के पास में कुछ भी ना हो, लेकिन इसकी फैमिली कितनी कमाल की है ना, ये लड़कियों को पिक करने में ना बहुत ही अच्छा है। तभी जो सोफिया होते उसके पाँव काट देती है।
चिढ़ते हुए गैंगस्टर बोल रहा होता है, इस कीड़े को ना मुझसे दूर हटाओ। अगर ब्रदर हुई ने इसको हट करने से मेरे को मना नहीं किया होता ना, तो मैं इसको अभी के अभी यहीं पे काट डालता। लिली बोल रही होती है, प्लीज सोफिया को जाने दो, वो बस एक छोटी सी बच्ची है, उसका ना तुम्हारे मैटर से कोई भी लेना देना नहीं। गैंगस्टर बोल रहा होता है, तुम लोग माइकी के फैमिली मेंबर्स हो ना। हमारे कैसीनो में माइकी अपना सब कुछ हार चुका है और उसके सब कुछ में तुम और तुम्हारी बेटी भी आते हैं। रोते हुए लिली बोल रही होती है, तुम इतना घटिया काम कर रहे हो, क्या तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता? गैंगस्टर बोल रहा होता है, तुम किस भगवान की बात कर रही हो? उस भगवान के जो कि ताकतवर और घटिया लोगों का साथ देता है। तुम बहुत अच्छी और मैं बहुत ही बुरा हूँ, तो देख लो ना कि भगवान यहाँ पे किसका साथ दे रहा है। लड़की देखो, यहाँ पे कोई भी भगवान वगवान नहीं होता, जिसके पास में ताकत होता है, पैसा होता है, वही भगवान होता है। तभी हम देखते हैं आसमान में से बिजली गिरती है और डायरेक्ट हमारे माइकी को लगती है। शॉक्ड होते हुए सारे के सारे बंदे बोल रहे होते, अभी ये क्या हुआ? तभी माइकी खड़ा होते हुए गैंगस्टर का हाथ पकड़ लेता है। गैंगस्टर बोल रहा होता है, माइकी फाइनली तू होश में आ गया। वैसे कुत्ते आके तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? वही माइकी सोच रहा होता था कि मेरे को लगा था डिवाइड रिलम के लोगों ने मेरे को धोखा दे ही दिया। अच्छी बात तो यह है कि मैंने इस मोटल वर्ल्ड के अंदर अपनी एक रीइंकार्नेशन छोड़ रखी थी। इसी वजह से जैसे उन लोगों ने मेरे सोल को घायल किया, मैं फटाफट से यहाँ पे आ गया। वैसे आखिर जो मेरी ये बॉडी है इतनी वीक कैसे हो रखी है? मेरी रीइंकार्नेशन होने के हिसाब से इसको तो पावरफुल होना चाहिए था। ऐसा लग रहा है कि ये कोई फाइट कर रहा था जिसकी वजह से काफी ज्यादा घायल हो रखा है। माइकी बोल रहा होता है, देख टकले, मैं यहाँ पे तेरे को एक मौका दे रहा हूँ, अभी के अभी उस बच्ची को छोड़ दे और अपने लोगों को लेके इस घर में से निकल जा। अगर तू यहाँ से निकल गया तो फिर जिंदगी तेरा वेट कर रही है, लेकिन अगर तू यहाँ पे रुका रहा ना तो मैं तेरे को वो हेल्थ दिखाऊंगा जिससे कि तेरे को मौत भी ना काफी बेहतर लगेगी। माइकी के मुंह से ये सारी बातें सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए होते हैं। हंसते हुए गैंगस्टर बोल रहा होता है, बदस क्या तुम लोग देख रहे हो? ये माइकी तो बहुत ही हिम्मत वाला हो गया। रोज हम लोगों से उधार मांग के जुआ खेलने वाला हमारे सामने आवाज उठा रहा है। लगता है कि इस कुत्ते की आवाज को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। ये बोलते हुए माइकी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वहीं उसके हाथ को पकड़ते हुए हमारा माइकी उसके हाथ को मोड़ देता है। रोते हुए गैंगस्टर बोल रहा होता है, कमीने कह के तूने मेरा हाथ तोड़ दिया। वही माइकी की नई पावर को देख के वहाँ पे सभी लोग काफी शॉर्ट हो गए होते हैं। चिल्लाते हुए गैंगस्टर के बंदे बोल रहे होते हैं, माइकी तुझे पता है कि तूने हम लोगों से कितना कर्जा ले रखा है? अगर हम तेरे सारे के सारे ऑर्गन्स भी बेच देना तो भी हम लोगों को अपने पैसे वापस नहीं मिल सकते। ऐसे में हम तेरी जान बख्श रहे थे और सिर्फ और सिर्फ तेरी बेटी को ले रहे थे, फिर भी तूने बॉस के ऊपर अटैक कर दिया। अब तेरे पास में बचने का ना कोई भी रास्ता रही। पर उनकी बातों को इग्नोर करते हुए माइकी उनके बॉस को लगातार पीट रहा होता है और लास्ट में उस गैंगस्टर को उठा के पीछे फेंक देता है। गैंगस्टर का बंदा बोल रहा होता है, बॉस आप ठीक तो हो ना? फिर चिल्लाते हुए अपने बाकी दोस्तों को बोलता है कि आगे बढ़ो, इसको खत्म कर दो, इसको दिखाओ कि इसने किस हस्ती के ऊपर हाथ उठाया है। पर जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो ऑलरेडी उसके सारे के सारे बंदे भागे होते हैं। गैंगस्टर बोल रहा होता है, ये लोग 10 साल से मेरे लिए काम कर रहे थे और जैसे ही सच में काम करने का मौका आया ये लोग भाग गए। सच कहूँ तो मेरे को उन लोगों पे ना कभी भरोसा था ही नहीं। इसी वजह से वो लोग 10 साल से जूनियर के तौर पे काम कर रहे थे। ब्रदर हीमिंग, तुम मेरे भरोसेमंद हो। अगर तुमने इस कमीने को सबक सिखाया तो मैं तुम्हें प्रमोट करूंगा। तो बताओ मुझे आखिर तुम क्या करोगे? तभी भागते हुए हीमिंग बोल रहा होता है, मैं जा रहा हूँ बॉस हुई के पास में। अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए तो मैं तो क्या ही हूँ, वही आके आपका रिवेंज लेंगे। वही घबराते हुए गैंगस्टर बोल रहा होता है, अब तो मैं अकेला हूँ, पता ये मेरा क्या करेगा। माइकी बोल रहा होता है, तुम्हें कुछ कहना है क्या? जो भी कहना है अभी कह लो, क्योंकि तुम्हें इसके बाद में मौका नहीं मिलने वाला। गैंगस्टर बोल रहा होता है, ब्रदर माइकी प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करा था। मैं यहाँ पे जो भी कुछ करा था ना वो सब कुछ करने के लिए मुझे ब्रदर हुई ने बोला था और तुम्हें तो पता ही है ना कि ब्रदर हुई के खिला जाने पे क्या होता है। माइकी बोल रहा होता है, ठीक है मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, पहले मैं उस ब्रदर हुई को मारूंगा जिसके ऊपर तुम्हें इतना घमंड है। जाके बोल देना उस कुत्ते को कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। फिर जो गैंगस्टर बॉस होता है वो भी वहाँ से भाग जाता है। शॉक्ड होते हुए लिली बोल रही होती है, माइकी ये तुम ही हो ना? फिर वो सोफिया को गले लगाते हुए बोल रही होती है, सोफिया मुझे माफ कर दो, मॉम की वजह से तुम्हारे ऊपर दिक्कतें आई। माइकी बोल रहा होता है, फटाफट से चीजों को ना पैक करो, हमें फिलहाल के लिए यहाँ से निकलना होगा। अभी जो मेरी बॉडी है ना वो बहुत ही वीक है, मैं बहुत ही पावरफुल लोगों को नहीं संभाल सकता। अगर वो लोग फिर से यहाँ पे आ गए तो हो सकता है कि हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाए। लिली बोल रही होती है, यहाँ जाके हम लोग क्या करेंगे? तभी माइकी बोल रहा होता है, मेरे पास में कुछ खुद के प्लान्स है। अचानक से उसके सर के अंदर काफी दर्द होने लगता है। अपने घुटनों में बैठते हुए माइकी सोच रहा होता है, आखिर मेरे को इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये मत कहना कि मेरी बॉडी इतनी वीक है कि मेरी सोल तक संभाल नहीं पा रही। अगर सच में ये बॉडी इतनी वीक है ना तो मैं फिलहाल के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं कर सकता। आखिर मेरी रीइंकार्नेशन इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? लिली बोल रही होती है, माइकी तुम्हें क्या हो रहा है?
तभी माइकी बोल रहा होता है प्लीज मेरे को हील करने में मेरी हेल्प करो। लिली बोल रही होती है आखिर मैं कैसे हेल्प करूँ, हमारे पास तो हॉस्पिटल जाने के पैसे भी नहीं, तुम बस यहाँ पे 2 सेकंड के लिए वेट करो, मैं फटाफट से नेबर से मांग के लेके आई। माइकी बोल रहा होता है नहीं तुम्हें उनके पास में जाने की कोई भी जरूरत नहीं, बस मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ ना उसको फॉलो करो। वही खुश होते हुए सोफिया बोल रही होती है मॉम डैड आखिर आप लोग क्या कर रहे हो। लिली बोल रही होती है कुछ भी नहीं, हम लोग ना घर का खेल रहे हैं। सोफिया बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो क्या मैं खेल सकती हूँ। लिली बोल रही होती है नहीं तुम्हारे सोने का टाइम हो चुका है, हम लोग तुम्हारे साथ में कल खेलेंगे लेकिन अभी के लिए जाके सो जाओ। फिर जो सोफिया होती है वो जाके सो जाती है। वही अपने डुअल कल्टीवेशन मेथड का यूज करते हुए माइकी खुद को हील करना स्टार्ट कर देता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ब्रदर हुई को जो कि पंचिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी जो उसका पंचिंग बैग होता है वो कांपना स्टार्ट कर देता है। ब्रदर हुई बोल रहा होता है पंचिंग बैग के अंदर इंसान को भर के मारने से बेहतर ना और कुछ नहीं होता, ह्यूमन सैंड बैग के तौर पे ना बहुत ही कमाल का काम करते हैं। वही पंचिंग बैग के अंदर वाला बंदा बोल रहा होता है ब्रदर हुई आपने मेरे को प्रॉमिस किया था अगर आपने अपने सारा का सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतार दिया तो आप मेरी वाइफ और मेरी बच्ची को छोड़ दोगे, आपने मेरे को जबान दी थी, अपनी जबान पे तो रहोगे ना। हुई बोल रहा होता है अपनी जबान रखने के लिए मैं बहुत ही फेमस हूँ, लेकिन याद रखना अगर मेरा गुस्सा थोड़ा बहुत ही बच गया ना तो मैं तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बच्ची को बेच दूंगा, पता है उनके ऑर्गन्स के बदले में ना मेरे को बहुत ही कमाल की कीमत मिलेगी। चिढ़ते हुए वो बंदा बोल रहा होता है मेरे को इतना मारने के बावजूद भी तुम यहाँ पे बकवास कर रहे हो, तुमने जितने घटिया काम किए हैं ना भगवान भी देख रहा है, तुम्हें इन सब के लिए पे करना होगा। हुई बोल रहा होते है वो भगवान तो मेरे को सालों से देख रहा है, अगर उसने इतने सालों से कुछ भी नहीं करा तो वो अभी भी कुछ भी नहीं करेगा। तभी गैंगस्टर उसके बंदे वहाँ पे आ जाते हैं। गैंगस्टर बोल रहा होता है ब्रदर हुई हम लोग सोफिया को लेके नहीं आ पाए। हुई बोल रहा होता है तुम लोग सालों से मिले काम कर रहे हो फिर भी तुम्हें यहाँ पे एक चीज अभी तक समझ में नहीं आई, मेरे को ना सुनने की आदत नहीं, जो चीज मेरे को चाहिए होती है ना वो किसी भी हालत में चाहिए होती है। सोफिया मुझे नहीं बल्कि मेरे बॉस को चाहिए, और हाँ मैं खुद के लिए ना सुन सकता हूँ लेकिन मेरे बॉस के लिए नहीं। फिर वो उस पंचिंग बैग वाले बंदे को इतना खतरनाक मुक्का मारता है कि वो बंदा वहीं पे मर जाता है। ये देखने के बाद में गैंगस्टर उसके बंदे भी काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। हुई बोल रहा होता है तुम लोग ये कचरे को भी संभाल नहीं पाए, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि माइकी कौन है, वो डरपोक जो कि रोज यहाँ पे आता है उधार लेता है और गैम्बलिंग करता है, अगर तुम लोग उसको संभाल नहीं पाए तुम लोग क्या ही कर लोगे। तभी गैंगस्टर बॉस का बंदा बता रहा होता है जब हम लोग आगे के घर पे गए थे ना तो वो काफी तक घायल पड़ा हुआ था, पर पता नहीं कैसे उसके ऊपर बिजली गिरी और वो खड़ा हो गया। वो इतना पावरफुल था कि हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने मुट्ठी को बंद करते हुए हमारे बॉस का हाथ तोड़ दिया। गैंगस्टर के पास में आते हुए हुई बोल रहा होता है उसे तुम्हारा हाथ कैसे तोड़ा था, क्या उसने ऐसे ही तुम्हारा हाथ पकड़ा था। गैंगस्टर बोल रहा होता है हाँ ऐसे ही पकड़ा था। हुई बोल रहा होता है और क्या ऐसे ही उसने अपनी मुट्ठी को बंद कर दिया था। ये बोलते हुए हुई गैंगस्टर बॉस का हाथ तोड़ देता है। हुई बोल रहा होता है मेरे को कचरा और घटिया लोग ना सिर्फ और सिर्फ अपने कसीनों में पसंद है, अपने अंडर नहीं, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, कभी मेरे सामने मत आना। गैंगस्टर बॉस बोल रहा होता है ब्रदर हुई मैंने आपके लिए सालों से काम किया है, प्लीज मेरे को एक मौका दे दीजिए, मेरे को मत निकालिए। हुई बोल रहा होता है इन कचरों से कुछ भी नहीं हुआ, तैयार हो जाओ सोफिया को लेने के लिए हम लोग जाएंगे। वही सीन चेंज होता है, मेरे घर का सीन दिखा जाता है। रात भर हीलिंग करने की वजह से लिली काफी ज्यादा थक गई होती है। वही माइकी बोल रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। लिली बोल रही होती है तुम वो माइकी नहीं हो जिसको मैं जानती हूँ, मैं श्योर हूँ कि तुम वो माइकी हो ही नहीं सकते, तुम एक बहुत ही अलग और अच्छे इंसान जिसको कि अपने लोगों से बहुत ही फर्क पड़ता है, माइकी से बिल्कुल उल्टे। मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करने वाली कि तुम वही पुराने वाले माइकी हो। माइकी बोल रहा होता है लड़की तुम बहुत ही समझदार हो, सच कहूँ तो मैं एक इमॉर्टल हूँ जो कि डिवाइन वर्ल्ड से यहाँ पे आया है। डिवाइन वर्ल्ड के अंदर मेरे ऊपर काफी सारे खतरे मंडराते रहते थे और मेरे को पता है किसी न किसी दिन कोई मेरे को धोखा देके मुझे खत्म कर देगा, इसी वजह से इस मोटल वर्ल्ड में मैंने अपना एक वेसल छोड़ दिया। जब मेरी सोल का आखिरी हिस्सा बचा हुआ था तब मैंने इस बॉडी के ऊपर आके कंट्रोल कर लिया। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि आज से पहले का जो माइकी था ना वो भी मैं ही था, लेकिन हाँ बिना सोल के। इसी वजह से उस माइकी के अंदर ना बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं थी और वो सिर्फ और सिर्फ घटिया काम किया करता था। लिली बोल रही होती है तो फिर क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम एक गॉड हो, वही गॉड जिसको हम लोग पूछते हैं। माइकी बोल रहा होता है हाँ वही गॉड जिसके सामने तुम लोग ना अगरबत्ती दिखाते हो। तभी उठते हुए सोफिया बोल रही होती है मॉम डैड क्या आप लोग का गेम खत्म हो गया, मेरे को बहुत ही भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। लिली बोल रही होती है तुम पहले फ्रेश होके आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना देती हूँ। वही माइकी बोल रहा होता है सोफिया मेरे कल के बिहेवियर के लिए मुझे माफ करना, अब से डैड तुम्हें कभी बिना इतना परेशान नहीं करेंगे। तभी उन दोनों के पेट भी आवाज करने लगते हैं और लिली वहाँ से खाना बनाने के लिए चली जाती है। खाने को बनते हुए देख के सोफिया बोल रही होती है मॉम क्या आज हम लोग नूडल्स खाएंगे क्या आप इस नूडल के अंदर एक एग ऐड कर सकती हो। लिली बोल रही होती है हाँ मैं तुम्हारे लिए एग ऐड कर दूंगी। वही उन लोगों को देखते हुए माइकी सोच रहा होता है आखिर मेरा वेसल इतना घटिया कैसे हो सकता है, इतनी प्यारी फैमिली को उसने इतनी दिक्कतें दी, इन लोगों के लिए एक एग एक्स्ट्रा खाना वो भी एक लग्जरी है। पर अब जबकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो मैं इन लोगों की लाइफ को आसान बनाऊंगा।
क्योंकि कल्टीवेशन करते वक्त मेरे को एक चीज सिखाई गई थी, हमारे जो इमोशंस होते हैं वो कल्टीवेशन के बीच में रुकावट बनते हैं। इसी वजह से हजारों साल तक कल्टीवेट करने के बावजूद भी मैंने हमेशा अपने इमोशंस को दबा के रखा। पर मेरे को कभी भी किसी ने ये नहीं बताया कि आखिर इमोशंस होने पे फील कैसा होता है और एक फैमिली को अपने साथ में देखने पे कितना अच्छा लगता है। मेरे को हमेशा बताया गया था कि इमोशंस आपकी कमजोरी होते हैं, पर वो फैमिली जो कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे पहले मिली है, उनके लिए मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ। मेरा ये मानना नहीं है कि फैमिली आपकी कमजोरी होती है। अगर आप एक सही इंसान हो तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अभी हमारा माइकी सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी ब्रदर हुई गेट को तोड़ देता है। हुई बोल रहा होता है, स्वागत नहीं करोगे हमारा? पीछे मुड़ते हुए माइकी बोल रहा होता है, पहले तो ये बता कि तू है कौन? तभी हुई को देखते हुए लिली के हाथों से नूडल्स गिर जाते हैं और वक्त रहते हुए हमारा माइकी नूडल्स को बचा लेता है। माइकी बोल रहा होता है, कौन है ये और आखिर तुम इसको देख के इतना घबरा क्यों रही हो? लिली बोल रही होती है, ये और कोई नहीं बल्कि ब्रदर हुई है। सोफिया बोल रही होती है, मॉम ये अंकल ना बहुत ही डरावने हैं। माइकी बोल रहा होता है, तुम डर क्यों रहे हो? मैं ये बात मानता हूँ कि मैं अपने स्पेशल पावर को यूज नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि मैं इंसानों से हार जाऊँ। वैसे भी जहाँ तक मेरे को पता है इस वर्ल्ड में कल्टीवेशन एग्जिस्ट नहीं करती। ब्रदर हुई बोल रहा होता है, तुम ही हो ना माइकी जैक्सन? कहना पड़ेगा जितना भी तुम्हारे बारे में सुना था ना, तुम मुझसे काफी ज्यादा हैंडसम हो और हाँ हिम्मत वाले भी। पूरी सिटी में किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे पैसे खा के ना आराम से नूडल्स खाए, पर तुम्हें ही देख लो, तुम मेरे सामने कितने कॉन्फिडेंट बैठे हुए हो। पीछे मुड़ते हुए माइकी बोल रहा होता है, खाना खाते वक्त मेरे को बात करने की आदत नहीं, अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम लोग को माफ कर दूंगा। और रही बात तुम्हारे पैसे की, तो मेरे पास में जब पैसे आएंगे मैं तुम्हें दे दूंगा, अभी के लिए मुझे परेशान मत करो। लेकिन तभी जो ब्रदर हुई होता है वो हमारे माइकी के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक को देखते हुए माइकी सोच रहा होता है, ये क्या मजाक है, इस बंदे के पास तो स्पेशल पावर है। तभी उस अटैक को ब्लॉक करने के चक्कर में माइकी पीछे गिर जाता है। वहीं हुई बोल रहा होता है, तुम तो बहुत ही एरोगेंट बन रहे थे, तुम्हें जमीन पे लाना बहुत ही जरूरी था। वहीं सोफिया बोल रही होती है, डैड आप ठीक तो हो ना? हुई बोल रहा होता है, तुम्हारे डैड को इतने जोर का पंच पड़ा है, आखिर वो कहाँ से ठीक होंगे? बच्ची अपने डैड को भूल जाओ, क्योंकि अब तुम्हें एक नई फैमिली और कुछ नए लोग मिलने वाले हैं। हुई का बंदा बोल रहा होता है, बॉस बच्ची तो आपको चाहिए, लेकिन इस लड़की का क्या करना है? हुई बोल रहा होता है, तुम्हें तो पता है ना कि मेरे साथ में काम करने से बहुत सारे बोनस मिलते हैं, इस लड़की को ना अपना बोनस समझ के अपने पास में रख लो। खुश होते हुए बंदा बोल रहा होता है, बॉस आपके रिवॉर्ड के लिए शुक्रिया। ये बोलते हुए लिली को लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वही चिल्लाते हुए लिली बोल रही होती है, माइकी प्लीज हम लोग को बचा लो। तभी आगे बढ़ते हुए माइकी उस बंदे के मुंह पे बहुत ही खतरनाक घुटना मारता है। खुश होते हुए लिली बोल रही होती है, फाइनली तुम वापस आ गए। वही माइकी सोच रहा होता है, ये टकराना ये नॉर्मल से काफी अलग है, इससे फाइट करते वक्त मैं ऑफ गार्ड नहीं हो सकता, खासकर इस कमजोर और बेकासी बॉडी के साथ में। इसकी बॉडी के अंदर से ना मैं एक नेगेटिव सी एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ। इसके पास में कुछ तो ऐसा है जो कि इसको पावर दे रहा है, क्योंकि ये पावर ना इसकी खुद की नहीं। तभी जो हुई होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हुई बोल रहा होता है, कहना पड़ेगा मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया। तभी जो माइकी होता है उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन बिना रुके हुई फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। माइकी नोटिस करता है कि उसके पीछे लिली और सोफिया बैठे हुए हैं, इसी वजह से वो इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता, तो इसी वजह से वो उस अटैक को अपने हाथ से ब्लॉक करता है। माइकी सोच रहा होता है, इस कमजोर सी बॉडी का आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, इसके अटैक की वजह से मेरी हड्डियों में क्रैक पड़ रहे हैं। खुश होते हुए हुई बोल रहा होता है, मेरे को कुछ तो टूटने की आवाज आई, अपनी फैमिली को बचाने के लिए तुम हटोगे तो नहीं, और मैं इतना गिरा हुआ हूँ ना कि तुम्हारी कमजोरी जानने के बाद मैं बाबा तुम्हारी फैमिली के ऊपर ही अटैक करूंगा। फिर जो हमारा माइकी होता है वो उसके सारे के सारे अटैक को अपनी बॉडी के ऊपर लेने लगता है। हुई बोल रहा होता है, माइकी तुझसे फाइट करके मजा आ गया, नॉर्मली सारे बंदे में सिर्फ और सिर्फ 10% पावर के यूज करने के साथ ही मारे जाते हैं, पर मैंने यहाँ पे अपनी 80% पावर का यूज कर दिया और तू यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, तू अभी नहीं मर सकता, मेरे को तेरे ऊपर अपनी पूरी की पूरी पावर का यूज करना है। माइकी सोच रहा होता है, मेरी ये वीक बॉडी ना इसे डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकती, खासकर यहाँ पे सोफिया और लिली को प्रोटेक्ट करते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। लगता है कि मुझे अपने कुछ इनर टेक्निक का यूज करना ही होगा। ये बोलते हुए हमारा माइकी अपनी की पावर को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से हमारा माइकी अपने स्पेशल सी में आ जाता है। माइकी सोच रहा होता है, मैंने अपने पास्ट लाइफ के अंदर हजारों मसला टेक्निक सीखी थी और वो सारी टेक्निक को ना मैं अभी भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि मेरी ये वाली बॉडी ना उन सारी टेक्निक्स को इस तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही। इसी वजह से अपने स्पेशल सी के अंदर मैं इस बॉडी के साथ में सब कुछ प्रैक्टिस करूंगा, जिससे कि मेरी ये बॉडी ना सारी टेक्निक्स को इस तरीके से परफॉर्म कर सके और पहले के मुकाबले कुछ तो स्ट्रॉन्ग हो जाए। अच्छी बात तो ये है कि रियल वर्ल्ड का 1 सेकंड यहाँ के 10 साल के बराबर होता है, तो इसी वजह से अब मेरे पास में 10 साल है मार्शल आर्ट को इस तरीके से परफॉर्म करने के लिए। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो हुई अभी भी उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। हुई बोल रहा होता है, मैंने सुना था कि अपने मौत को सामने देख के कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है, आज पहली बार एक कबूतर को ना सच में डर के अपनी आंखें को बंद करते हुए देखा है। और आखिर तुमने यहाँ पे अपना सर क्या पकड़ रखा है, जैसे कि तुम यहाँ पे गोकू की तरह टेलीपोर्ट करने वाले हो। तभी जो हमारा माइकी होता है उसके पंच को इजिली डिफ्लेक्ट कर लेता है। माइकी बोल रहा होता है, ये है मेरी मार्शल आर्ट ट्रांसम्यूटेशन फोर्स,
इसका यूज करते हुए मैं अपनी तरफ आ रहे अटैक को दूसरी तरफ मोड़ सकता हूँ, और क्योंकि अब इस बॉडी ने ट्रेनिंग कर ली है इसी वजह से इसको इस तरीके से परफॉर्म कर पा रही है। शॉक्ड होते हुए हुई सोच रहा होता है ये क्या हो गया, पंच तो मैंने सीधा मारा था, आखिर टेढ़ा कैसे हो गया। तभी हमारा माइकी उसके ऊपर पंच मारना स्टार्ट कर देता है। माइकी बोल रहा होता है ये है मेरी डिवाइन लेवल की बॉक्सिंग टेक्निक जो कि मैंने पूरे 20 साल तक अपने स्पेशल सी में प्रैक्टिस करा है। शॉक्ड होते हुए हुई बोल रहा होता है आखिर इतना चेंज कैसे हो गया, मेरे अटैक इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करे, वही जो इसके अटैक है ना वो मेरे को प्रॉपर डैमेज दे रहे हैं। फिर वो माइकी के छोटे हाथी के ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है। हुई बोल रहा होता है आज मैं तेरे को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करके रहूंगा, लेकिन तभी हमारा माइकी उसके किक को रोक लेता है। माइकी बोल रहा होता है अब वक्त आ चुका है स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मोनी को यूज करने का। ये बोलते हुए स्टेंस में आते हुए हुई के पेट के अंदर 2 कोनी को मार देता है, जिसकी वजह से हुई काफी घायल हो गया होता है। हुई बोल रहा होता है कमीनो मुंह क्या देख रहे हो, फटाफट से आगे बढ़ो, इस कमीने को 2 टुकड़ों में बांट डालो। वहीं आगे बढ़ते हुए बंदे बोल रहे होते तेरी इतनी हिम्मत कि तुम्हारे बॉस के ऊपर अटैक करेगा। तभी माइकी बोल रहा होता है ये है मेरी कंप्लीट मार्शल अलाइटमेंट, अपने स्पेशल सी के अंदर मैंने 50 सालों तक अपने मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करा है और इसी वजह से अब मेरे पास एक परफेक्ट मसल बॉडी आ चुकी है। एक क्या अगर सोई मेरे ऊपर अटैक करेंगे ना तो भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये बोलते हुए उन दोनों बंदों को उठा उठा के फेंकने लगता है। हुई बोल रहा होता है कि तुम ये कैसे कर पा रहे हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी लेकिन फिर भी तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो गए। देखो मुझे हाथ मत लगाना, मेरे पीछे बहुत ही पावरफुल हो गए। मैं यंग मास्टर का आदमी, अगर तुमने मेरे को कुछ भी करा ना तो वो तुम्हें पक्का से नहीं छोड़ेंगे। माइकी बोल रहा होता है यंग मास्टर का नाम क्यों ले रहा है, तुझसे नहीं होगा क्या, और अगर तुझसे नहीं होगा तो फिर तू यहाँ पे आया ही क्यों। फिर हमारा माइकी अपने थर्ड आई को ओपन कर लेता है। हुई बोल रहा होते तूने ऑलरेडी हम लोग को प्रोवोक कर दिया है, मुझे मारने का मतलब होगा यंग मास्टर को प्रोवोक करना, और मैं गारंटी कर सकता हूँ कि तू उनको नहीं समझ सकता। तभी माइकी धीरे धीरे अपने हाथ को हुई की तरफ आगे बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से हुई की पूरी तरीके से फट गई होती है। हुई बोल रहा होता है नहीं मुझे मत मारना। तभी हमारा माइकी उसकी बॉडी के अंदर से सारी की सारी एविल एनर्जी को बाहर खींच लेता है। अपने घुटनों पे आते हुए हुई बोल रहा होता है कि तुमने ये क्या किया, मेरी बॉडी के अंदर से सारी की सारी एनर्जी गायब कैसे हो गई। वही माइकी बोल रहा होता है मेरे को लगा था कि तुम इतने पावरफुल नहीं, तो ये चीज थी जो कि तुम्हारी इतनी हेल्प कर रही थी। तभी उस कॉइन के अंदर से एक एविल स्पिरिट बाहर निकलती है और हमारे माइकी के ऊपर अटैक करने की सोचती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ माइकी घूर के देखने की वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है। एविल स्पिरिट सोच रहा होता है ये तो डिवाइन लुओ की पावर रखता है, मैं इससे पंगा नहीं ले सकता। वही माइकी सोच रहा होता है इस कॉइन के अंदर एक एविल स्पिरिट है जिसने की अभी तक हुई की बॉडी को प्रेस कर रखा था। एविल स्पिरिट आपको बेइंतहा पावर देती है, लेकिन इसके बदले में वो लेती है आपसे आपकी लाइफ फोर्स। फिजिकली आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनोगे लेकिन आपकी एज ना बहुत ज्यादा कम होती जाएगी। हुई जो कि यहाँ पे दिखने में 60 साल का लग रहा है, वो असलियत में सिर्फ और सिर्फ 30 साल का है। इसी वजह से मेरे को लगा था कि आखिर किसी मॉडल के पन से मेरे को कैसे फर्क पड़ सकता है। असल में वो किसी मॉडल की पावर का नहीं बल्कि एवरेज स्पीड की पावर का यूज करा था। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस वर्ल्ड के अंदर भी कल्टीवेशन और सब कुछ एडजस्ट करता है। फिर बैठते हुए माइकी बोल रहा होता है क्या हुआ, तुमसे बोला भी नहीं जा रहा क्या। हुई बोल रहा होता है ब्रदर माइकी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस एक छोटा मोटा सा आदमी हूँ जो कि यंग मास्टर के लिए काम करता है। मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे सब कुछ नहीं करा था। सोफिया को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मेरे को वो नहीं चाहिए, बस मेरी जान को बख्श दो। माइकी बोल रहा होता है अपने बंदों को ले और यहाँ से निकल जा, तो जैसे कीड़े को मार के मुझे अपने हाथ गंदे भी नहीं करने, और जाके अपने यंग मास्टर को बोल देना कि अगर वो मेरी फैमिली के पीछे है तो उसके पीछे मैं आऊंगा। मैं तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लूंगा लेकिन वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तभी खुश होते हुए सोफिया माइकी को गले लगा लेती है। सोफिया बोल रही होती है सच में मेरे हैंडसम डैड ना वर्ल्ड के बेस्ट डैड है, वो डिशुम डिशुम भी ना बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेते हैं। ये बोलते हुए माइकी को एक किस देती है। माइकी सोच रहा होता है वैसे ये एक मॉडल की बेटी है, डिवाइन वर्ल्ड के अंदर इन लोगों को ना बहुत ही नीचे देखा जाता है, पर सच कहूँ तो इस बच्चे के मेरे पास आने की वजह से मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। माइकी बोल रहा होता है क्या सच में मैं हैंडसम हूँ। सोफिया बोल रही होती है आपको पता है सभी लोग बोलते हैं कि भले आप हर चीज में बहुत ही खराब हो लेकिन आप दिखते बहुत ही अच्छे हो, और आपको पता है मैं भी ना आप ही की तरह दिखती हूँ। तभी लिली बोल रही होती है माइकी हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो क्या है ना कल तुम्हें हील करने के चक्कर में मैं बदर हुई के बारे में तो भूल ही गई थी, अब तुमने बदर हुई को छोड़ दिया तो पक्का से अपने काफी सारे बंदों को यहाँ पे लेके फिर से आएगा, हर बार ये चीजें बढ़ती रहेंगी। माइकी बोल रहा होता है देखो तुम्हें डरने की ना कोई भी जरूरत नहीं, सच कहूँ तो अगर मैं चाहता तो मैं उसे खत्म कर सकता था, पर मैंने उसको जानबूझ के जाने दिया। लिली बोल रही होती है क्या जानबूझ के जाने दिया, पर आखिर तुमने ऐसा क्यों किया माइकी। माइकी बोल रहा होता है इस वर्ल्ड में स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही कम बची है, अगर कोई मेडिटेशन करते हुए कल्टीवेट कर रहा है तो उसको सालों लग जाएंगे कल्टीवेशन करने में और वह कुछ खास अचीव नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ ये बदर हुई जैसे लोग हैं जो कि एविल सोर्स का यूज करते हुए बहुत सारी पावर को अचीव कर पा रहे हैं। तुम्हें पता ये सब कुछ ना उस टाइम की बात है जब ह्यूमन वर्ल्ड और इमोर्टल वर्ल्ड ना अलग हुआ था, तब काफी सारी बड़ी बड़ी फैमिली के पास में इमोर्टल वर्ल्ड की कुछ ना कुछ चीजें बच गई थी, और ये एवरेज स्पीड भी ना उन्हीं में से एक चीज है।
अब जबकि ये हमारे हाथ लग चुकी है तो हमारी कल्टीवेशन के अंदर ये हमारी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। लिली बोल रही होती है हमारी कल्टीवेशन, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? माइकी बोल रहा होता है हाँ हमारी कल्टीवेशन, मैं सिर्फ अकेला ही पावरफुल थोड़ी ना बनूंगा, मेरी फैमिली ही पावरफुल बनेगी। अब हम सभी लोगों को इमोर्टलिटी के रास्ते पे चलना है। सोफिया बोल रही होती है डैड मैंने नोवेल में पढ़ा है कि इमोर्टल्स उड़ सकते हैं, तो क्या आगे चल के हम भी उड़ पाएंगे? माइकी बोल रहा होता है हाँ जल्दी हम तीनों हवा में उड़ेंगे। खुश होते हुए सोफिया बोल रही होती है तब तो बहुत ही मजा आएगा। लिली बोल रही होती है लेकिन माइकी आखिर मैं और सोफिया कल्टीवेट करेंगे कैसे? सच कहूँ तो कल्टीवेशन जैसी चीजों के बारे में मैंने सिर्फ और सिर्फ नोवेल से पढ़ा है, रियलिटी में पहली बार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मुझे सुन रही हूँ। माइकी बोल रहा होता है जो सोफिया है वो अभी बहुत ही छोटी है, डिवाइन वर्ल्ड के अंदर बच्चे ना इसी एज के अंदर कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सोफिया को एलेक्सी दूंगा तो इसकी वजह से उसकी बॉडी ना कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, तो इसी वजह से सोफिया को तो कल्टीवेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। खुश होते हुए सोफिया बोल रही होती है डैड क्या जो एलेक्सी होती है वो कैंडी की तरह होती है क्या? अगर वो कैंडी की तरह टेस्टी होती है तो मैं बहुत सारा खा सकती हूँ। माइकी बोल रहा होता है कि तुम्हें कैंडी पसंद है तो मैं उसको कैंडी की तरह बना दूंगा। सोफिया बोल रही होती है तब तो कल्टीवेशन करने में बहुत ही मजा आएगा। माइकी बोल रहा होता है और रही बात हमारी तो हम तो बहुत ही बड़े हो चुके हैं, इसी वजह से हम लोग सोफिया की तरह इजीली कल्टीवेट नहीं कर सकते। फिर भी हमारे पास में एक बहुत ही फास्ट तरीका है पावरफुल बनने का, और मेरे को नहीं लगता कि मेरे को बताना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी उस तरीके का यूज कर लिया है। सच कहूँ तो हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि कभी भी दुश्मन हमारे लिए यहाँ पे आते ही होंगे। सोफिया बोल रही होती है मॉम डैड आप लोग ना इस तरीके से कल्टीवेट करना, मैं जा रही हूँ खेलने के लिए। माइकी बोल रहा होता है ठीक है तो फिर हम अपने काम को स्टार्ट करते हैं। ये बोलते हुए लोग फिर से कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देते हैं। सीन चेंज होता है, हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं यंग मास्टर को जो कि आराम से क्लब में बैठ के गाना गा रहा होता है, तभी उसके पास में बदर हुई जाता है। हुई बोल रहा होता है यंग मास्टर जी एक दिक्कत हो गई है। जी बोल रहा होता है लगता है कि तुमने मेरा काम कर दिया, इसी वजह से इतनी जल्दी दौड़ते हुए मेरे पास आए हो। टेंशन मतलब तुम्हें तुम्हारे इस काम के लिए ना बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड मिलेगा, तुमने एक बहुत ही अच्छा काम करा। तभी अपने घुटनों पे आते हुए हुई बोल रहा होता है यंग मास्टर जी मेरे को माफ कर दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पे खड़ा उतर नहीं पाया। जैसे आपने कहा था हम लोगों ने वैसे उस बच्चे के फादर मैगी को ना अपने ट्रैप में फंसा लिया था और वो हम लोग को अपनी बेटी को देने के लिए तैयार भी था। हम जिस मैगी को जानते थे ना वो एक बहुत ही डरपोक और कमजोर सा इंसान था, पर पता नहीं कैसे जब हम इसकी बेटी को लेने के लिए गए तो उसके पास में बहुत ही अजीब सी पावर आ गई। वो इतना पावरफुल बन गया कि उसने सबसे पहले हमारे बंदों को पीटा। ये जानने के बावजूद भी कि वो पावरफुल बन चुका है मैं अपने बंदों को लेके फिर से गया, लेकिन उसने हम लोग को भी ना बहुत ही इजीली पीट दिया। मैं यहाँ पे इसी वजह से आया क्योंकि मेरे को पता चल चुका है कि हम उसको नहीं हरा सकते। यंग मास्टर जिया को कुछ करना होगा। तभी जी गुस्से में माइक को तोड़ देता है। हुई बोल रहा होते यंग मास्टर जी मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मुझसे फिर से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। जी बोल रहा होता है लगता है कि तुमने मेरे को बहुत ही छोटी सोच का समझ रखा है, तुमने मेरे लिए सालों से लॉयल्टी के साथ में काम किया है और जी था तो कई चीजें तो लगी रहती है। चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए पनिश करता हूँ, तुम्हें तुम्हारी कामयाबी के लिए रिवॉर्ड देता हूँ। आज तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे यंग मास्टर जीना कितने अच्छे हैं। छोटे मोटे मैटर्स पे ना मैं कभी भी बुरा नहीं मानता। देखो तुमने मेरे लिए काफी सालों तक काम किया और बहुत कुछ अचीव करा, तो इसी वजह से रिवॉर्ड के तौर पे इस लड़की को तुम रख लो। जिंदगी भर ये लॉयल्टी से तुम्हारे लिए नए सर्वेंट के तौर पे काम करेगी। खुश होते हुए हुई बोल रहा होता है यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच में मैं बहुत ही छोटी सोच का था जिसने कि ये सोच लिया कि आप मेरे ऊपर गुस्सा करोगे, पर आपने ये छोटी सी चीज में अपना बड़प्पन दिखा दिया। मैं आपको वादा करता हूँ कि ये मेरी आखिरी गलती होगी। तभी अपना हाथ आगे करते हुए जी बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल ये तुम्हारी आखिरी गलती है, तुम्हें इसके बाद में ना गलती करने का मौका ही नहीं मिलेगा। घबराते हुए हुई बोल रहा होता है यंग मास्टर आखिर आप क्या कर रहे हो, आखिर आपने मेरी बॉडी को पैरालाइज क्यों कर दिया, क्या मैंने कुछ गलत किया है क्या? जी बोल रहा होता है लगता है कि तुमने मेरी बातों को ना ध्यान से नहीं सुना था। ये यंग मास्टर अच्छे काम करने के लिए रिवॉर्ड देता है और तुमने तो देखा ना कि मैंने तुम्हें कितना कमाल का रिवॉर्ड दिया। अब तुम्हारी गलती के लिए बारी आ चुकी है पनिशमेंट की। मैंने तुम्हें एक बहुत ही जरूरी मिशन दिया था और तुम उसे फेल करके आ गए। सिर्फ और सिर्फ तुमने मिशन को ही फेल नहीं किया बल्कि तुमने उस मैजिकल आर्टिफैक्ट को भी खो दिया जिसको मैंने तुम्हें दिया था। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इतनी बड़ी गलती करने के बाद में तुम्हारे पास में जीने का कोई ऑप्शन बचता है? टकले आखिर तू क्या मुंह लेके मेरे सामने आया? तुझे लगा था कि मैं तेरी पीठ थपथपाऊंगा और तेरे घटे काम के लिए तेरे को शाबाशी दूंगा। इतनी बड़ी गलती की सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा है और वो है मौत। ये बोलते हुए उसकी सोल को खींच के बाहर निकाल लेता है और खुद उस सोल को डिवॉल्व कर लेता है। जी बोल रहा होता है कि छोटे मोटे काम भी मेरे को संभालने पड़ रहे तो फिर तू किस काम के लिए था? तभी वो लड़की घबराते हुए बोल रही होती है यंग मास्टर जी अगर मेरे पे कोई काम ना हो तो मैं चली जाऊँ। जी बोल रहा होता है क्या चली जाऊँ? तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्या तुम भूल रही कि तुम्हारा मास्टर मैं नहीं हूँ? अब तुम्हारा मास्टर ये टकला है, जो भी टकला बोलेगा तुम वही करोगी। फिर वो अपनी कॉस्ट रिफाइनिंग टेक्निक से हुई को एक ज़ॉम्बी बना देता है जिससे कि हुई की बॉडी के अंदर काफी सारी एनर्जी आ जाती है। घबराते हुए वो
लड़की सोच रही होती है आखिर ये बंदा जिंदा कैसे हो गया और ये मेरे को इतना घूर क्यों रहा है। तभी हुई आगे बढ़ते हुए लड़की को खत्म कर देता है। हुई बोल रहा होता है मेरे को भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। यंग मास्टर बोल रहे होते मैंने तुम्हें रिवॉर्ड दिया था ना, तुम उसको खा सकते हो। अपना पेट भरने के बाद में चुपचाप मेरा काम कर देना। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं माइकी को जिसके कल्टीवेशन की वजह से उसकी बॉडी की इम्प्योरिटीज बाहर निकल रही होती है। गिरते हुए लिली बोल रही होती है मैं काफी थक गई। माइकी बोल रहा होता है आखिर तुम्हें फील कैसा हो रहा है। लिली बोल रही होती है सच कहूँ तो मैं काफी कंफर्टेबल फील कर पा रही हूँ। इतना रिलैक्स तो मैंने आज से पहले कभी भी फील नहीं करा था कि मेरे को आज हो रहा है। मेरा बैक पेन जो कि मेरे को सालों से परेशान कर रहा था वो भी खत्म हो गया। माइकी बोल रहा होता है इस टेक्निक का यूज करते हुए हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज थी ना उन सभी को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। इससे हमारी बॉडी ना उतनी ही प्योर हो चुकी है जितनी प्योर सोफिया की बॉडी है और हम आपसे जो भी आगे कल्टीवेशन करेंगे ना उससे हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल बनेंगे। लिली बोल रही होती है क्या अभी और कल्टीवेशन करनी पड़ेगी, क्या आज के लिए इतना काफी नहीं है क्या। माइकी बोल रहा होता है हमें नहीं पता कि कब एनिमीज हमारे सामने आ जाए। बॉडी के प्योर होने की वजह से हम लोग पावरफुल बने हैं लेकिन इतना भी नहीं कि हम लोग एनिमीज का सामना कर ले। खासकर यहाँ पे तुम्हारा पावरफुल बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि जब मैं एनिमी से फाइट कर रहा हूँ ना तब तुम सोफिया को प्रोटेक्ट कर सको। अब हमारा अगला गोल है की रिफाइनिंग रिले में पहुँचना। लिली बोल रही होती है मैंने टीवी में देखा है कि लोगों को की रिफाइनिंग में पहुँचने में ना बहुत ही टाइम लग जाता है, तो फिर आखिर ऐसे में हम लोग इतनी जल्दी कैसे की रिफाइनिंग में पहुँचेंगे। माइकी बोल रहा होता है हाँ अगर हम लोग खुद पावर गैदर करेंगे और कल्टीवेट करेंगे ना तब शायद से हम लोग को सालों लग जाए, पर हम लोग को लंबे रास्ते को चूज करने की ना कोई भी जरूरत नहीं। डिवाइन वर्ल्ड के अंदर मैंने हजारों टेक्निक सीखी और कल्टीवेशन में आगे जाने के बाद में मेरे को पता लगा कि कुछ टेक्निक को मिलाने के बाद में ना हम बहुत ही फास्ट कल्टीवेट कर सकते हैं। तुम देख सकती हो कि इस टोकन के अंदर एक एवरी स्पिरिट है। अगर हम कैसे भी करके इस एवरी स्पिरिट की एनर्जी को प्यूरिफाई कर देना तो हम सिर्फ और सिर्फ एक रात में की रिफाइनिंग रिलम में पहुंच जाएंगे। लिली बोल रही होती है पर तुमने तो कहा था कि इसके अंदर एक एवरी स्पिरिट है, अगर हमारे अंदर भी एवरी स्पिरिट आ जाएगी तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी क्या। माइकी बोल रहा होता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर कल्टीवेशन होती किस टाइप की है। सबसे पहले होती है खुद मेहनत करके कल्टीवेट करना, नेचर के एसेंस को लेके उसको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना। ये तरीका लंबा होता है लेकिन सबसे बेहतरीन होता है। इसके बाद में होता है डुअल कल्टीवेशन का तरीका जो कि डेफिनेटली पहले वाले तरीके से फास्ट और इजी होता है। और तीसरा होता है प्लंडरिंग मेथड। इसमें हम लोग को कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ लोगों की एनर्जी को चुराना होता है। नोवेल्स में भी दिखाया था कि जो एविल कल्टीवेटर्स होते हैं वो नॉर्मल से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ यही रीजन होता है कि वो लोगों की एनर्जी को चुराते हैं और वो एनर्जी बुरी नहीं होती बल्कि जिस तरीके से उन लोगों ने एनर्जी को ट्रैप किया होता है ना वो गलत होता है। अगर सही तरीके से एनर्जी को निकाला जाए तो उसको प्योरेस्ट फॉर्म में निकाल सकते हैं। लिली बोल रही होती है अच्छा तो फिर कल्टीवेशन इतनी टाइप की होती है क्या, और क्या सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज हम लोग को इतनी पावरफुल बना सकती है। माइकी बोल रहा होते है अफसोस की बात तो ये है कि इस टोकन के अंदर ना बहुत ही कम एनर्जी बाकी है। अगर इसके अंदर ज्यादा एनर्जी होती ना तो हम की रिफाइनिंग के पीक पर भी पहुंच सकते थे, पर जितनी इसके अंदर एनर्जी है उसके हिसाब से हम सिर्फ और सिर्फ की रिफाइनिंग में एंटर कर पाएंगे। वैसे मैंने तुम्हें यहाँ सब कुछ समझा दिया है तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी दुश्मनों की तरफ से फिर से अटैक आता होगा, उससे पहले हम लोगों को पावरफुल बनना ही होगा। लिली बोल रही होती है ठीक है मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है। तभी जो माइकी होता है उस टोकन को अपने मुंह में रख लेता है। माइकी बोल रहा होता है कुछ भी नहीं करना, मैं तुम्हें जो भी कुछ बोल रहा हूँ ना उसको फॉलो करते चलो। ये बोलते हुए माइकी टोकन की एनर्जी को दोनों में शेयर करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद में लिली बोल रही होती है सच में मेरी बॉडी के अंदर ना काफी अलग से एनर्जी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में कोई अलग सा ही पार आ चुका है। सच में माइकी तो काम कर गया। डुअल कल्टीवेशन का तरीका तो बहुत ही फास्ट और बहुत ही सिंपल है, इससे तो हम बहुत जल्दी पावरफुल बन सकते हैं। माइकी बोल रहा होते है सिंपल इसी वजह से क्योंकि मैं तुम्हारे पर भरोसा कर सकता हूँ, वरना कल्टीवेशन वर्ल्ड में ना सबसे मुश्किल माना जाता है। बाकी हर कल्टीवेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कल्टीवेटर हर एक एनर्जी को स्टोर करता है, पर इसके अंदर दो लोग एक ही टाइम पे आपस में एनर्जी को बांट रहे होते हैं। अगर एनर्जी बांटते वक्त किसी के भी दिमाग में ये ख्याल आएगा कि वो एनर्जी को ज्यादा ले सकता है तो ये प्रोसेस पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। डुअल कल्टीवेशन में ट्रस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले भी ऐसे काफी सारे लोग हुए जिन्होंने डुअल कल्टीवेशन का यूज करते हुए ना काफी सारे पावर को अचीव करा, लेकिन एक वक्त आने के बाद में उनके पार्टनर्स के अंदर लालच आ गई और एक के लालच की वजह से दोनों ही डिस्ट्रॉय हो गए। लिली बोल रही होती है तुमने कहा कि ट्रस्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है और दोनों ही पार्टनर्स में लालच नहीं होनी चाहिए, तो इसमें अगर देखा है तो तुम तो अभी थोड़ी देर पहले ही मोटल वर्ल्ड से वापस आए हो, आखिर तुम्हें मेरे ऊपर इतना भरोसा कैसे है। तुम तो एक गॉड हो लेकिन मैं तो एक नॉर्मल सी मॉडल हूँ, मेरे अंदर तो लालच वगैरह हो सकता है ना। माइकी बोल रहा होता है जैसे कि मैंने तुम्हें बताया ये बॉडी ना हमेशा से मेरी ही थी लेकिन बिना सोल के।
जब मैं इस सोल इस बॉडी के अंदर वापस आई तो मैंने पास्ट की सारी मेमोरीज देख ली और मेरे को पता चला कि मेरा जो इनकारनेशन था ना, इसने तुम्हारे साथ में बहुत ही बुरा किया है। इतना बुरा कि अगर तुम्हारी जगह पे कोई भी होता ना तो पक्का से इसको छोड़ चुका होता, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने इसकी केयर करी, इसका साथ दिया। जिस वक्त मैंने ये देखा उसी टाइम पे मेरी नजरों में तुम्हारी वैल्यू और तुम्हारी जितना काफी ज्यादा बढ़ गई और मेरे को पता चला कि तुम एक ऐसी इंसान हो जो कि मेरे को कभी भी धोखा नहीं देगी। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मॉडल वर्ल्ड में आने के बाद में मेरे पास में सबसे बड़ा ट्रेजर क्या है तो वो तुम हो। चलो अब मुझे घूरना बंद करो, हम कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हैं। हमें जल्दी ब्रेक थ्रू भी करना है। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सोफिया को जो कि पार्क में खेल रही होती है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे ज़ॉम्बी हुई आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं माइकी को जो कि हुई की प्रेजेंस को फील कर लेता है। माइकी बोल रहा होता है दुश्मन यहाँ पे आ चुके हैं, सोफिया को बचाने के लिए हमें जल्दी करना होगा। लिली बोल रही होती है सोफिया तो पार्क में खेल रही होगी। तभी माइकी बोल रहा होता है मेरे को जोर से पकड़ लो, ब्रेक थ्रू के बीच में तुम उसे दूर नहीं आ सकती। सोफिया को हम बचा लेंगे, बस तुम उसे दूर मत जाना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़ॉम्बी हुई को जो कि सोफिया के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है, लेकिन वक्त रहते हुए वहाँ पे माइकी आते उसे बहुत ही खतरनाक किक मार देता है। सोफिया बोल रही होती है डैड इस मॉन्स्टर ने ना मेरे को डरा दिया था। माइकी बोल रहा होता है टेंशन मत लो, डैड यहाँ पे आ चुके हैं ना, अपनी आंखें बंद करके ना पीछे खड़ी हो जाओ। जब तुम अपनी आंखें खोलोगी तब ये ज़ॉम्बी अंकल ना काफी अच्छे बन गए होंगे। वही हम देखते हैं हुई को जो कि माइकी को देखने के बाद में काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। माइकी सोच रहा होता है ये कोई इंसान नहीं है, अब ये कॉस बन चुका है। जैसा कि मेरे को लगा था इसके पीछे जो भी बंदे हैं ना वो इसकी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और उन लोगों ने इसको यहाँ पे ज़ॉम्बी बना के भेज दिया ताकि ये मेरे को हरा सके। तभी अपने मार्शल आर्ट का यूज करते हुए माइकी हुई को एक बहुत ही खतरनाक पंच मारता है, लेकिन एक कॉप्स बनने की वजह से अब हुई को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा होता। माइकी बोल रहा होता है इन कॉप्स की ना यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, अगर इन लोगों को डिस्ट्रॉय करना है तो एक ही बार में कर दो, क्योंकि आपके अटैक्स का ना इनके ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। तभी जो हुई होता है माइकी का एक हाथ पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। माइकी सोच रहा होता है मैं इसी का तो वेट कर रहा था, अब इस ज़ॉम्बी का कंट्रोल ना मैं ले सकता हूँ। ये बोलते हुए हमारा माइकी अपने स्पेशल टेक्निक को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वो ब्रेक थ्रू भी कर लेता है। माइकी बोल रहा होता है मिस्टिक गेट की नंबर 1 टेक्निक द एविल ब्रेकर। माइकी के सिर्फ और सिर्फ एक अटैक की वजह से वो ज़ॉम्बी वहीं पे गिर जाता है। माइकी बोल रहा होता है लिली तुम ठीक तो हो ना। लिली बोल रही होती है हाँ तुम्हारी वजह से हम लोग को ना कुछ भी नहीं हुआ। वही सोफिया बोल रही होती है मॉम डैड का वो मॉन्स्टर हार गया। माइकी बोल रहा होता है मैंने कहा था ना कि जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो ये मॉन्स्टर हार गया होगा। लिली बोल रही होती है तो ब्रदर हुई है ना, आखिर ये इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है जैसे कि ये कोई मॉन्स्टर बन गया हो। माइकी बोल रहा होता है अजीब तो बिहेव करेगा ही ना, अब ये एक रिफाइंड कॉप्स है। लिली बोल रही होती है क्या ये उन ज़ॉम्बीज़ की तरह है जो कि टीवी पे आते हैं। माइकी बोल रहा होता है तुम इनको ज़ॉम्बी नहीं बोल सकते क्योंकि ज़ॉम्बी ना काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, तुम ऐसा कह सकते हो कि किसी पपेट की तरह है। जो भी इंसान ज़ॉम्बी बनता है ना उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन कॉस पपेट के पास में ना सिर्फ और सिर्फ उतनी ही पावर होती है जितना कि उसके पास में जिंदा होते हुए थी। बस इसकी बॉडी के अंदर से सोल को बाहर निकाल लिया जाता है जिससे कि इसको पेन वगैरह फील नहीं होता। माइकी सब कुछ बोल ही रहा होता है तभी पेड़ से यंग मास्टर जी आ जाता है। यंग मास्टर जी बोल रहा होता है क्या कमाल की एक्सप्रेशन थी, सच में तुम्हारी बातें सुनने के बाद तो मजा ही आ गया और सच कहूँ ना तो तुम बहुत ही कमाल के हो, तुमने मेरे पपेट को इतना जल्दी मार दिया। पहले मेरे को सिर्फ और सिर्फ शक था लेकिन अब मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि तुम पक्का से मिस्टिक सेक्ट से बिलोंग करते हो। मेरे इस कुत्ते को हराने की पावर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के पास है, नॉर्मल इंसान इतना पावरफुल हो ही नहीं सकता कि मेरे पपेट को हरा दे। माइकी बोल रहा होता है लिली सोफिया को लेके अंदर जाओ, कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। वही लिली बोल रही होती है प्लीज अपना ख्याल रखना। लिली को देखते हुए जी बोल रहा होता है सच में तुमने तो अपनी पूरी की पूरी फैमिली को कल्टीवेटर बना दिया है, तुम्हारी वाइफ तो फर्निश के तौर पे ना बहुत ही कमाल का काम करेगी, तुम्हारे पास रह के वो अपने टैलेंट को वेस्ट कर रही है, उसको ना मेरे से यंग मास्टर के पास में होना चाहिए था। फिर बहुत ही स्पीड से जी हमारे मैगी के पीछे आ जाता है। जी बोल रहा होता है तुमने पक्का से कभी भी किसी को इतना फास्ट तो नहीं देखा होगा। तभी सिर्फ और सिर्फ एक ही पल में मैगी उसके पास पहुंच जाता है और अपनी पूरी पावर के साथ में उसको पंच मारने लगता है। जी बोल रहा होता है अगर मैं यहाँ पे अपने पपेट को लेकर नहीं आया होता तो तुम पक्का से मेरे को हरा ही देते। तभी जो माइकी होता है अपनी तरफ आ रहे अटैक को देख के पीछे जाता है। माइकी बोल रहा होता है तुम्हारे पास में कुछ ट्रिक्स बाकी है। तभी जो कॉस पपेट होता है वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसके अटैक को डॉज करते हुए माइकी सिर्फ और सिर्फ एक पाम अटैक में उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। माइकी बोल रहा होता है कॉप्स सोल्जर तुम यहाँ पे इन लोगों को लेके आए हो, जितना भी तुम्हारे पास में घटिया सोल्जर्स है ना उन सभी को एक ही बार में बाहर निकाल दो, इन लोगों के ऊपर वेस्ट करने के लिए मेरे पास में फालतू टाइम नहीं। यंग मास्टर जी बोल रहा होता है अभी तुमने ले दे के मेरे एक कॉप सोल्जर को हराया है और इतने में ही तुम बोल रहे हो कि मैं अपने सारे के सारे सोल्जर्स को बाहर निकाल दूं। सच में किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जब किसी गरीब का पेट भर जाता है ना तो उसको लगता है कि उसकी औकात काफी ज्यादा बढ़ गई है। वैसे ही मैंने एक सोल्जर को हरा के तुम भी हवा में चढ़े हुए हो, पर मैं जल्दी ये शो कर दूंगा कि तुम्हारी हैसियत ना मेरे पाँव के धूल के बराबर भी नहीं। तुमने कहा था कि मैं सभी को बुलाऊं, तो ठीक है फिर भिड़ो सभी से। बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे सामने ज्यादा पावर का यूज कर लिया। वैसे मैं एक बुरा यंग मास्टर नहीं हूँ,
इसी वजह से तुम्हें बचने का एक अच्छा सा मौका दे रहा हूँ। चुपचाप सोफिया को मेरे हवाले कर दो, अपने घुटनों में बैठो और अपनी जबान से मेरे जूतों को चमकाओ। अगर तुम ये सारे काम कर देते हो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं, और अगर नहीं तो फिर तैयार हो जाओ मरने के लिए। हंसते हुए माइकी बोल रहा होता है, कितना अजीब बात है ना, एक इंसान आया है गॉड को मारने के लिए। सच में कभी कभी इंसान ना खुद को बहुत ही ऊंचा समझ लेता है। फिर वो वहाँ पे सारे के सारे कॉप्स को रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़ॉम्बी हुई ने यंग मास्टर जी को पकड़ लिया होता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। यंग मास्टर जी बोल रहा होता है, आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने इस हुई को खुद रिफाइन किया था, और जब मैंने इसको रिफाइन किया था ना तभी इतना पावरफुल नहीं हुआ करता था। आखिर इस माइकी ने इसको इतना पावरफुल कैसे बना दिया। माइकी बोल रहा होता है, तुम पक्का से ये सोच रहे होगे ना कि आखिर जो हुई है वो इतना पावरफुल कैसे बन गया। टेंशन मत लो, उसको पावरफुल करने में ना पूरी की पूरी मेहनत तुम्हारी है। तुम्हारे एविल टोकन को मैंने उसकी बॉडी के अंदर डाल दिया है, इसी वजह से वो पहले के मुकाबले और भी कई गुना ज्यादा पावरफुल हो गया है। यंग मास्टर जी बोल रहा होते हैं, मेरे ही कॉप्स को कंट्रोल करके तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे जीत जाओगे। याद रखना, एक कुत्ता हमेशा कुत्ता होता है और मालिक हमेशा मालिक ही रहता है। अपने इस कुत्ते से तो मैं जिंदगी में कभी नहीं हारने वाला। लड़के, मेरे को गुस्सा दिला के ना तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अब तुम देखोगे इस यंग मास्टर की असली पावर को। फिर जो जी होता है वो अपने ब्लड सेक्रीफाइस का यूज करता है, जिससे कि उसके आसपास गोल्डन सिल्क वर्म का ओढ़ा जाता है। जी बोल रहा होता है, कहा था ना कि मेरा कुत्ता कभी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। अगर तुम यहाँ पे हुई की हेल्प से मेरे को हराने का सोच रहे थे ना, तो अफसोस तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो चुका है। तभी जो हमारा माइकी हो तो अपने मार्शल आर्ट को यूज करना स्टार्ट कर देता है और लगातार जी के मेडियंस के ऊपर पंच मारा होता है। कुछ पंचेस मारने के बाद ही उसके सारे के सारे मेडियंस ब्लॉक हो जाते हैं और जो जी होता है वो जल्दी अपने घुटनों पे आ जाता है। जी बोल रहा होता है, आखिर तुमने क्या करा, आखिर मैं अपनी एनर्जी को यूज क्यों नहीं कर पा रहा। आज तक मेरा दिमाग कभी भी इतना खराब नहीं हुआ जितना कि तुमसे फाइट करके हो रहा है। लड़के, भले ही यहाँ पे गॉड ही क्यों ना आ जाए, लेकिन अब वो तुझको नहीं बचा सकते। मैं सोचा कि मैं इस चीज को यूज नहीं करूंगा, लेकिन लगता है कि अगर सब कुछ खत्म करना है तो इसको यूज करना ही होगा। फिर वो अपने लॉकेट को अपने पास में लेते हुए कुछ स्पेल पढ़ना स्टार्ट कर देता है। माइकी सोच रहा होता है, कितना टाइम वेस्ट करेगा, अगर इसने 5 मिनट और लिए तो मैं नहीं रुकने वाला। तभी जी बोल रहा होता है, फाइनली मेरी समनिंग कंप्लीट हो गई। अचानक से हमारा माइकी आगे बढ़ते उसको थप्पड़ मार देता है। माइकी बोल रहा होता है, गधे कहीं के, तेरी वजह से मैंने यहाँ पे इतना वेट करा, और इतना वेट कराने के बाद में तू बोल रहा है कि कुछ भी नहीं होगा। तुझे क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ क्या। सच कहूँ तो मेरे को तेरी इस टेक्निक पे ना भरोसा नहीं करना चाहिए था। तेरे पास जो आर्टिफैक्ट है वो बिल्कुल किसी लंगूर के हाथ में अंगूर की तरह है। आर्टिफैक्ट तो बहुत ही कमाल के है, लेकिन तू उसको यूज ही नहीं कर सकता। ज़ॉम्बी हुई, इसको फटाफट से घर लेके चलो। वक्त आ चुका है अपने कल्टीवेशन को फिर से स्टार्ट करने का। फिर घर पे नॉक करते हुए माइकी बोल रहा होता है, डरो मत, मैं यहाँ पे आया हूँ। गेट खोलते हुए माइकी बोल रहा होता है, मैंने उन सभी को संभाल लिया है, अब कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तभी शॉक्ड होते हुए लिली बोल रही होती है, ये क्या है, आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सोफिया भी बोल रही होती है, मॉम मुझे बहुत ही डर लग रहा है, देखिए ना इस टकले मॉन्स्टर को, ये फिर से यहाँ पे आ गया। तभी माइकी बोल रहा होता है, सोफिया डरो मत, भले ही वो दिखने में मॉन्स्टर की तरह हो, लेकिन वो असलियत में एक डॉग है, एक बहुत ही समझदार डॉग जो कि तुम्हारी हर एक बात को मानेगा। सोफिया बोल रही होती है, सच में डर, आप सही बोल रहे हो क्या। माइकी बोल रहा होता है, अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो फिर ट्राई करके देख लो। तभी सोफिया आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है, अपने हाथों का यूज करते हुए हार्ट बनाओ। उसकी बात को मानते हुए हुई वैसे ही हार्ट बना देता है। खुश होते हुए सोफिया बोल रही होती है, मुझे मजा आ गया, ये सच में एक बहुत ही समझदार और टकला डॉग है, अब मुझे यहाँ पे हैंडशेक करके दिखाओ। तभी जो हुई होता है वो फिर से सोफिया की बात को मान लेता है और ऐसे एक करके सोफिया उसको ऑर्डर करना स्टार्ट कर देती है। लिली बोल रही होती है, माइकी सोफिया तो काफी खुश हो गई, उसको अब खेलने के लिए ना एक पार्टनर मिल गया। वैसे मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि तुम इसको अंदर लेके क्यों आए। माइकी बोल रहा होता है, ये एक ऐसा वक्त है जबकि इस पिक्चर जीना पूरी तरीके से खत्म होने वाली है। ऐसे वक्त के जो ट्रेजर्स है ना वो काफी ज्यादा वैल्यूबल है, क्योंकि इन ट्रेजर्स के पास में ना वही पावर्स है जो कि पास के लोगों के पास में हुआ करती थी। ये जो यंग मास्टर जी है ना, ये पक्का से किसी बहुत ही बड़ी फैमिली के यंग मास्टर है और इसके पास में पक्का से इसकी फैमिली की वजह से काफी कमाल कमाल के ट्रेजर होंगे। इस बंदे की ना एक बार शक्ल देखो, ये शक्ल से बहुत ही बड़ा बेवकूफ और कमजोर दिख रहा है, लेकिन ये इतनी कम एज के अंदर ही की कंडक्शन इलम के पीक पे पहुंच चुका है और इसकी बॉडी के अंदर ना ठूस ठूस के एनर्जी भरी हुई है। अच्छी बात तो ये है कि ये बंदा ना एक नंबर का बेवकूफ था, जिसको अपनी एनर्जी का ना कभी भी यूज करना नहीं आया। अगर इसको यूज करना आता तो ये पक्का से हमारे लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत खड़ी कर देता। वैसे तुम्हें पता है इसकी पूरी की पूरी बॉडी ना ट्रेजर से भरी हुई है। अगर हम अच्छे तरीके से तलाशी ले तो हो सकता है कि हम लोगों को कोई मजेदार आर्टिफैक्ट मिल जाए, जिसका यूज करते हुए सोफिया को प्रोटेक्ट करना और भी आसान हो जाएगा। तभी हम देखते हैं जी होता है, उसकी आंखें खुल जाती है। जी बोल रहा होता है, तुमने मेरे को बांध के रखा हुआ है, क्या तुमने कभी भी किसी ड्रैगन को बंधे हुए देखा है क्या। तो फिर आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे को बांधने की। लगता है कि तुम लोग को पता नहीं है कि यंग मास्टर जी कौन है और उनके बाप कौन है। तुम एक छोटे मोटे कल्टीवेटर हो,
तुम जैसे लोग ना मेरे को दूर से खड़े होकर देख नहीं सकते, तो ऐसे में मुझे मारना ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। मेरी बात का भरोसा करो, मेरे घर में ना काफी सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स भरे हुए हैं। अगर उनमें से यहाँ पे कोई एक भी आ गया ना तो वो तुम्हारे 1000 टुकड़े कर देगा। तभी जो हमारा माइकी होता है वो जी के मुंह में अपना सॉक्स डाल देता है। जी बोल रहा होता है, इंसान हो या फिर रेडियो, जब से यहाँ पे आए हो बजे जा रहे हो और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम्हारा बाप कौन है। अगर मैंने प्लान बना लिया है कि मैं तुम्हें पीटूंगा तो मैं तुम्हें पक्का से पीटूंगा। तुम्हारा बाप यहाँ पे आके ना कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। तभी जी ये देखे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि सोफिया हुई के साथ में खेल रही है। जी सोच रहा होता है नॉर्मली जो कॉस मॉन्स्टर्स होते हैं वो सारे के सारे कमांड्स नहीं मानते, अपने मालिक के अलावा तो किसी की सुनते भी नहीं। पर पता नहीं इस लड़के ने इसको कैसे कंट्रोल किया कि ये सिर्फ और सिर्फ इसकी ही नहीं बल्कि इसके बच्चे की भी बात मान रहा है। माइकी बोल रहा होता है, इधर उधर देखना बंद कर, चुपचाप से यहाँ पे अच्छे बच्चे की तरह बैठे रहना, क्योंकि अब मैं चेक करने वाला हूँ कि तुम्हारे पास में क्या क्या है। अगर तुमने यहाँ पे थोड़ी बहुत भी दिक्कत गई तो याद रखना मैं थप्पड़ मारने में ना बहुत ही कमाल का हूँ। ये बोलते हुए हमारा माइकी उसे गले से उसकी लॉकेट को ले लेता है। लिली बोल रही होती है, आखिर तुम इसके साथ में क्या करने वाले हो? देखने में तो ये चीज बहुत ही पुरानी और नॉर्मल सी लग रही है। माइकी बोल रहा होता है, कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर पुराने का मतलब होता है बेहतर। अगर तुम्हें जानना है कि आखिर ये चीज क्या है तो इसको बोलते हैं मैजिक सील। इसका यूज करते हुए हम हेल से डीमन को बुला सकते हैं। कुल मिला के इस सील के ना 2 काम होते हैं। पहला ये कि डीमन को समन करना और दूसरा होता है उन्हें खत्म करना। जितना पावरफुल इस सील का मालिक होगा ना उतना ही पावरफुल डीमन को भी समन कर पाएगा। पर दिक्कत की बात तो ये है कि सील के मालिक को हर एक डीमन को समन करने के बदले में एक न एक कीमत देनी होगी, और वो कीमत क्या होगी वो सिर्फ और सिर्फ वही डिसाइड करेंगे। तभी चिढ़ते हुए जी बोल रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली की सील को हाथ लगाने की? ये सील सिर्फ और सिर्फ मेरे को बिलोंग करती है, यानी कि जी फैमिली के यंग मास्टर को। हमारी पूरी की पूरी जी फैमिली एक 100 साल पुराने डीमन किंग को पूजती है। हमारा मानना है कि वो डीमन किंग और कोई नहीं बल्कि हमारे एंसेस्टर में से एक है, और हम जब चाहे अपने एंसेस्टर को समन कर सकते हैं। क्या ये सुन के तुम्हें समझ में आ रहा है कि आखिर जो हमारी जी फैमिली है वो कितनी खतरनाक है? सिर्फ और सिर्फ अर्थ ही नहीं बल्कि हेल भी ना हमारे कंट्रोल में है। तभी हमारा माइकी आगे बढ़ते हुए जी को थप्पड़ मार देता है। माइकी बोल रहा होता है, अपना मुंह बंद कर ले। तभी चिढ़ते हुए जी बोल रहा होता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मुझे मारोगे? लेकिन माइकी उसको लगातार मारना स्टार्ट रखता है। माइकी बोल रहा होता है, जितनी बात तुम्हारे पास में है ना, भले डीमन किंग तुम्हारे रिलेटिव ही क्यों ना हो, लेकिन तुम उनको समन नहीं कर सकते। सच कहो तो तुम्हें से कीड़े को अपनी फैमिली में देख के ना वो भी डिसअपॉइंट हो जाएंगे। फिर हमारे माइकी को जी के पास एक गुवम मिलता है। माइकी बोल रहा होता है, इसको देख के ना इतना शौक मत होना, मेरी फैमिली वालों के पास में तो इससे बेटर क्वालिटी के वर्म्स है, कुछ के पास तो हीलिंग फैक्टर्स भी है। तभी हमारा माइकी जी की बेल्ट उतार देता है। शॉक्ड होते हुए लिली बोल रही होती है, माइकी आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो? वही माइकी सोच रहा होता है, मैं कुछ करने नहीं वाला, मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये बेल्ट चाहिए थी। असल में ये बेल्ट ना एक सोल टाइप का मैजिकल आर्टिफैक्ट है। मुश्किल के वक्त में ये बेल्ट ना काफी ज्यादा काम आ सकती है। तभी हमारे माइकी को जी के पास से काफी सारे तालिस्माने मिलते हैं। साथ ही जी ने अपनी बॉडी के ऊपर एक ट्रेजर पहन रखा होता है। माइकी बोल रहा होता है, वैसे अगर सच को तो ये बहुत ही अच्छा डिफेंस आर्मर है, पर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतनी बेकार दिखने वाली चीज को पहन लूं। यंग मास्टर जी, ऊपर से भले आप कितने ही हार्ड बनने की एक्टिंग क्यों ना करो, लेकिन आप अंदर से तो बहुत ही सॉफ्ट निकले। तभी हमारे माइकी को जी के वॉलेट के अंदर से बहुत ही अजीब सा कार्ड मिलता है। माइकी बोल रहा होता है, देखने में तो किसी बैंक कार्ड की तरह लग रहा है, पर सच कहूँ तो इस कलर का कार्ड ना मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। लिली बोल रही होती है, हाँ मैंने भी ऐसा कार्ड आज से पहले कभी किसी के पास नहीं देखा। जी बोल रहा होता है, फटीचरो देखोगे भी कैसे? ये एक VIP ब्लैक कार्ड है, एक ऐसी चीज जिसका हर एक मिडिल क्लास में सपना देखता है। पर कमाल की बात तो ये है कि इस चीज के वो सिर्फ और सिर्फ सपने ही देख सकते हैं, रियलिटी में उनको ये चीजें कभी नहीं मिलने वाली। इस कार्ड के ऊपर ना कोई भी लिमिट नहीं, जितना चाहे उतना उड़ा लो। तुम्हारी शक्ल और तुम्हारे घर को देख के लग रहा है कि तुम लोग तो बहुत ही गरीब हो। मेरा नया ऑफर ये है कि मेरे को छोड़ दो और तुम लोगों में से जो भी कुछ लूटना है ना मैं तुम लोगों को खुशी खुशी दे दूंगा। माइकी बोल रहा होता है, कुछ कागज के नोटों पे आके तुम इतना फुदक कैसे सकते हो? तुमने हमारी पावर्स को ऑलरेडी देख रखा है। अगर हम पैसे के पीछे होते ना तो हम लोगों से बहुत कुछ कमा चुके होते, पर हमारा गोल पैसा नहीं बल्कि पावर है, और वो पावर मिलेगी तुम्हें लूट के। ये बोलते हुए जी के पास से सारे के सारे ट्रेजर बाहर निकाल लेते हैं। शॉक्ड होते हुए लिली बोल रही होती है, अलग अलग कितने नॉर्मल लग रहे थे ना, पर अब देखो ये कितने शानदार लग रहे हैं। सच को तो इनके अंदर से निकल रही एनर्जी को तो मैं भी फील कर पा रही हूँ। माइकी बोल रहा होता है, इन सभी आर्टिफैक्ट की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही लो है, पर क्या करे इस एरा के अंदर ये सब कुछ मिलना भी ना बहुत ही मुश्किल है। वही उन लोगों को देखते हुए जी सोच रहा होता है, ये लोग कितने बड़े बेवकूफ है। इन लोगों को पता है कि मैं एक एविल कल्टिवेटर हूँ, इसके बावजूद भी इन लोगों का मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं। यही चीज मेरे को इन लोगों को डिस्ट्रॉय करने का मौका देगी। ये बोलते अपने मुंह के अंदर से एक बी को बाहर निकाल देता है।
माइकी बोल रहा होता है, लिली कब तक तुम इन छोटी मोटी चीजों को देखती रहोगी, वक्त आ चुका है बड़ी चीज के ऊपर हाथ डालने का। लिली बोल रही होती है, बड़ी चीज, हम लोगों ने तो सब कुछ ले लिया, आखिर इससे भी शानदार और क्या हो सकता है। माइकी बोल रहा होता है, और क्या हो सकता है, ये जो यंग मास्टर जी है ना, ये हमारा सबसे बड़ा ट्रेजर है। भले ही ये देखने में एक बेवकूफ और बेकार इंसान लगे, पर इसके अंदर एनर्जी ना ठूस ठूस के भरी हुई है। अगर हम इसकी की रिफाइनिंग की पी की पावर को ले ले तो हम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। और टेंशन मतलब ये करके हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। इस कमीने ने भी इस पावर को ना मैंने अचीव नहीं करा। इस पावर को अचीव करने के लिए न जाने कितने लोगों की स्पेशल एनर्जी छीन ली और कितने लोगों को जानबूझ कर खत्म करवाया, बस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि ये पावरफुल बन सके। इस पावर को ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। घबराते हुए जी बोल रहा होता है कि तुम क्या करने की सोच रहे हो, मैंने इन लोगों से इनकी पावर छीनी क्योंकि मैं एक एविल कल्टिवेटर हूँ, पर तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। माइकी बोल रहा होता है, मैं खुद से कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, पर सच कहूँ तो तुमने लोगों को मारते वक्त उन लोगों से उनकी पावर छीनते वक्त ना उन लोगों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, तो फिर आखिर तुम्हें मारने से पहले मैं एक बार भी क्यों सोचूं। लोगों को मार के तुमने उनसे उनकी पावर ले ली और अब मैं तुम्हें मार के तुमसे तुम्हारी पावर लूंगा। चिढ़ते हुए यंग मास्टर जी बोल रहा होता है, मेरे ग्रैंडपा, मेरी मम्मी, मेरी फैमिली में जितने भी एल्डर्स हैं, मैं उन सभी की जान हूँ। अगर उनमें से किसी ने भी मेरी हालत देख ली होती तो वो तुम्हें मार चुके होते। देख लड़के, बेवकूफी मत कर, मेरे को नुकसान पहुँचाने का मतलब है जी फैमिली के ऊपर हाथ डालना, और उन लोगों ने आज तक बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा, तो फिर तू तो क्या ही चीज है। तभी हमारा माइकी जी को एक काफी खतरनाक किक मार देता है। माइकी बोल रहा होता है, जब तक तुमसे कोई क्वेश्चन ना किया जाए ना, तब तक किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहिए। घबराते हुए लिली बोल रही होती है, माइकी, हम इसकी पावर को कैसे ऑब्जर्व करने वाले हैं, क्या हम लोग वैसे इसकी पावर को ऑब्जर्व करेंगे जैसा कि हम लोगों ने एवरेज स्पीड की पावर को बांटा था। माइकी बोल रहा होता है, बिल्कुल भी नहीं, इस कमीने के लिए हम चीजों को ना इतना आसान नहीं करने वाले। सच कहो तो डुअल कल्टीवेशन का तरीका एनर्जी को इक्वली बांटने का ना बहुत ही कमाल का तरीका है, पर अभी वो पॉसिबल नहीं। तो दूसरा है एनर्जी को चुराने वाला, वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस कमीने ने ना खुद लोगों की एनर्जी को चुरा रखा है। फोर्सफुली अगर मैं वो एनर्जी खींचने का ट्राई करता हूँ तो हो सकता है कि मेरी सोल इंप्योर हो जाए। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक तरीका बचता है, जो कि है स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक। सिर्फ और सिर्फ वही तरीका, इसका यूज करते हुए हम इसकी एनर्जी को इजीली ले सकते हैं। लिली बोल रही होती है, तुम्हें ना कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। सच कहूँ तो इस एब्जॉर्बिंग टेक्निक के बारे में ना मैंने नोवा से पढ़ रखा है, इसी वजह से मेरे को पता चल चुका है कि इस टेक्निक को कैसे यूज करना है। सच कहूँ तो मैं आज तक सारी की सारी नोवास को ना बेकार माना करती थी कि वो किसी भी काम के नहीं होते, उनके अंदर सब कुछ बेकार लिखा होता है, पर अब जाके पता चल रहा है कि वो सब कुछ तो सच था। इस कमीने की एनर्जी खींचने में ना मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। माइकी बोल रहा होता है, दिक्कत की बात तो ये है कि हम स्टार ऑब्जर्विंग को यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसको यूज करने के लिए एक बहुत ही हाई लेवल की पावर चाहिए होती है। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डुअल कल्टीवेशन का रास्ता बचा हुआ है, और इसी वजह से हम लेट नहीं कर सकते, हमें अपना काम करना ही होगा। शर्माते हुए लिली बोल रही होती है कि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सच कहूँ तो पहले वाली टेक्निक बहुत ही अजीब थी। माइकी बोल रहा होते, इस बार कुछ भी अजीब नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार हम दो टेक्निक को ना आपस में मिला रहे हैं, ताकि हम एनर्जी को बांट भी ले और हमारे ऊपर कोई भी दिक्कत भी ना आए। डुअल कल्टीवेशन होती है एनर्जी को आपस में बांटने के लिए, वही स्टार ऑब्जर्विंग का यूज करते हुए हम किसी की भी एनर्जी को उसे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे अकेले स्टार ऑब्जर्विंग का यूज करूंगा, जिससे कि इसकी सारी की सारी एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर आएगी। उसी टाइम पे मैं डुअल कल्टीवेशन का यूज करते हुए उसकी आधी एनर्जी को तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। क्योंकि मैं इस एनर्जी को डायरेक्टली नहीं ले रहा, इसी वजह से मैं किसी की भी एवरेज एनर्जी को नहीं लूंगा। इससे मेरे पास में इस एनर्जी का प्योरेस्ट फॉर्म आएगा और हम दोनों की जो बॉडीज है ना वो एक साथ में काफी ज्यादा पावरफुल बन पाएंगी। लिली बोल रही होती है, मेरे को काफी हद तक समझ में आ गया। सच कहूँ तो मैंने आज तक जितनी भी नॉवल पढ़ी थी ना वो मेरे काफी ज्यादा काम आ रही है। माइकी बोल रहा होता है, अपने मेमोरीज के अंदर ना मैंने भी उन नॉवेल्स को देखा, और सच कहूँ तो यहाँ के राइटर्स ने ना बहुत ही कमाल का काम कर रखा है। कल्टीवेशन के रास्ते जो उन लोगों ने बताए और जो बातें उन लोगों ने बताई है ना वो काफी हद तक सही है। वैसे चलो हम लोगों ने काफी बातें कर ली, अपने काम को स्टार्ट करते हैं। ये बोलते उन लोगों ने अपने नए टेक्निक को स्टार्ट कर दिया होता है। अब इसका क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।